हेलो दोस्तों, मैं विवेक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज से हम हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में भी सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले भारत पर जो सफल आक्रमण किया गया अरबों का तो वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। और कहां पर किया गया ये आक्रमण? सिंध पर किया गया। सिंध पर राजा दाहिर के खिलाफ। सिंध 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 पर शासन किसका था? राजा दाहिर। राजा दाहिर राजा दाहिर का शासन था उस समय सिंध पर। एक्चुअली अरबों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था, एक तो धन लूटना, बहुत सारा भारत से जो संपदा है भारत की वो लूटना, धन दौलत लूटना, और एक जो उनका और उद्देश्य जो था वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और एक कॉज और है इसका, भारत पर अरबों का आक्रमण का मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों किया, तो वो भी हम देखेंगे। इसमें राजा दाहिर की पराजय हुई थी इस आक्रमण में और अरब जो है जीत गए थे। सिंध की राजा दाहिर जब सिंध पर शासन कर रहा था तो इसकी राजधानी थी देवल। और इसी देवल में था देवल पोर्ट। इसी देवल राजधानी में देवल पोर्ट था। तो जो बगदाद में इराक के बगदाद में क्या रहा करते थे? खलीफा हम जानते हैं सभी लोग, जो जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, पैगंबर मोहम्मद शाह ने, उनकी जो उत्तराधिकारी हुए उन्हीं को हमने खलीफा कहा। तो खलीफा कहाँ रहा करते थे? बगदाद में। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की प्रेजेंट टाइम में। और बगदाद से कौन सी नदी निकली? टाइग्रिस नदी, जो टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है बगदाद। तो बगदाद में ये रहा करते थे। क्या हुआ कि 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में बगदाद में जो खलीफा रहा करते थे वो थे अल वाजिद। और इसी खलीफा के लिए, अल वाजिद के लिए, क्या श्रीलंका के जो रूलर थे उन्होंने क्या गिफ्ट भेजा, एक गिफ्ट। तो जब ये गिफ्ट देवल पोर्ट से जा रहा था, तो इसको किसने लूट लिया? राजा दाहिर की सेना ने लूट लिया, जो खलीफा के लिए जा रहा था। खलीफा के लिए जो गिफ्ट जा रहा था वो राजा दाहिर की सेना ने लूट लिया। खलीफा क्या करते थे? जितने भी एरिया यहाँ पर वो रूल करा करते थे, वहां पर अपने गवर्नर को नियुक्त करते थे। तो उस टाइम के जो गवर्नर थे, ईरान के जो गवर्नर थे वो थे अल हज्जाज। ईरान के जो गवर्नर थे अल हज्जाज। खलीफा ने जो अल वाजिद ने कहा अल हज्जाज से कि देखिए देवल पर हमारा जो गिफ्ट है वो लूट लिया गया है। तो अल हज्जाज ने सिंध के जो राजा थे दाहिर से उनसे कहा कि या तो आप हमारा जो गिफ्ट है जो वापस कर दीजिए, नहीं तो अरबों के आक्रमण के लिए अपने राज्य पर तैयार हो जाइए, अरबों के आक्रमण के लिए तैयार रहिए। तो राजा दाहिर ने इनका गिफ्ट वापस नहीं किया और अरबों ने आक्रमण कर दिया। और इसी अल हज्जाज का सेनापति कौन था? इसी अल हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। इसी कासिम, हम सभी जानते हैं, इसी कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण किया जाएगा। अरबों का आक्रमण इस कासिम ने आक्रमण किया और खूब सारा धन यहाँ से सिंध से लूट कर गया। तो इन दोनों का, मोहम्मद बिन कासिम और जो राजा दाहिर के बीच एक फेमस युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं रेवाड़ का युद्ध होता है जिसमें कासिम की जीत होती है।
और जो राजा दाहिर की जो दो पुत्री थी, सूजा देवी और निर्मला देवी, सूजा देवी, सूजा देवी, निर्मला देवी, सूजा देवी, निर्मला देवी, सूजा देवी, निर्मला देवी, इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पर ले गया? ईरान ले गया अपने साथ। और बाद में यही जो राजा दाहिर की जो पुत्री है, यही मोहम्मद बिन कासिम की उसके मृत्यु का कारण बनेगी। ईरान में जो अल हज्जाज के पुत्र थे, अल हज्जाज के पुत्र ने इन दोनों से शादी कर ली। जब अल हज्जाज ने पूछा कि मोहम्मद बिन कासिम तुमको सिंध से यहाँ तक लाया, तुमको कुछ परेशानी तो नहीं हुई? तो इन दोनों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा शोषण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा शोषण किया। तो जो अल हज्जाज थे, अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दंड, और मोहम्मद बिन कासिम मर गया। 712 में तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, 712 में सिंध पर आक्रमण करता है, लेकिन 713 ईस्वी में ये पर आक्रमण करता है भारत पर, मुल्तान पर, मुल्तान पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। मुल्तान से इसको बहुत सारा धन प्राप्त होता है, तो मुल्तान को ये कहता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी इसको कहा जाता है मुल्तान को, कासिम के द्वारा। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो राजा दाहिर की पराजय हो गई। तो इसने जो वहाँ की जो जनता थी उससे कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, नहीं तुमको एक कर देना पड़ेगा जिसको कहते हैं जजिया कर। इसने सब तो क्वेश्चन याद है, भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? शासक ही कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है कि जो गैर मुस्लिम पॉपुलेशन होती है उससे वसूला जाता है जजिया कर, जो राजा वसूलता है मुस्लिम वाला। तो इसने क्या करा? रियायत दी अपने जजिया कर में। इसने जजिया कर में किन किन को छूट दी कि किन किन को नहीं देना पड़ेगा? बूढ़े लोगों को नहीं देना पड़ेगा, बच्चे, बूढ़े बच्चे जो होते थे जो कमा नहीं पाते थे, बूढ़े बच्चे, विधवा जो विधवा महिलाएं होती थी, विकलांग जो हैंडीकैप्ड होते थे, शरीर से सही होते थे, विकलांग, और ब्राह्मण। 5 लोगों को इसने छूट दी कि तुमको ये कर नहीं देना पड़ेगा, बूढ़े, बच्चे, ब्राह्मण, विकलांग और विधवा महिला। बूढ़े, बच्चे, ब्राह्मण, विकलांग और विधवा महिला, ठीक है। और इसने सबसे पहले सोने के सिक्के, सोने के स्वर्ण सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के इसने सबसे पहले चलवाए। जब इसने आक्रमण किया तो ये भारत से कुछ किताबें लूट कर ले गया था पढ़ने के लिए, और जो इसने किताबों का जो ज्ञान था वो पश्चिमी देशों तक पहुंचाया, पश्चिमी देशों तक। कौन कौन सी किताब ले गया था? एक तो ले गया था चरक संहिता, चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। चरक किसके राजकवि थे? कुषाण, जो जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आज से हमने मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री शुरू की है। तो चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने। और एक किताब और ले गया था ये भारत से, पंचतंत्र के राइटर ही कौन है? विष्णु शर्मा। और चरक संहिता के राइटर कौन है? चरक। तो ये 2 किताब इसके द्वारा ले जाई गई भारत से। तो आज की क्लास में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतना ही, ठीक है। पूरा हमने चैप्टर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, क्यों इसने आक्रमण करा। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।